शुरू करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। एनसीईआरटी के बेसिस से ये क्लास 7th का चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड और नीट के लिए। फूड इज वन ऑफ बेसिस रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड क्या होता है कि सभी का ज़रूरत का चीज़ होता है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, कोई भी हो, सबके लिए फूड एक बेसिस रिक्वायरमेंट है। उसके बिना उसको एनर्जी नहीं मिल सकती है। बिकॉज फूड का ही ऑक्सीडेशन होके किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या होती है, एनर्जी मिलती है। तो फूड दो टाइप का होता है, एक मेजर फूड कंपोनेंट, एक स्मॉलर। मेजर उसको बोलते हैं जिसको लार्ज अमाउंट में जिसकी आवश्यकता होती है, उसको हम मेजर फूड कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट ये हमको क्विक एनर्जी देता है, फैट मोर एनर्जी देता है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मतलब मरम्मत का काम करता है। विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स डिजीज प्रोटेक्टिंग का काम करता है, डिजीज प्रोटेक्टिंग के लिए है। इसकी कमी से इसकी डिफिशियंसी डिजीज होती है। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, विटामिन बी की कमी से थायमीन, बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी एक्सेट्रा। विटामिन दो प्रकार का होता है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी, और फैट सॉल्युबल विटामिन का नाम है ADE-K। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, B1, B2, B3, B6, B12, साइनोकोबालामिन जिसका नाम है। ये मेचुरेशन, ब्लड में मेचुरेशन, यही विटामिन B12 ही कैस्ट्रल इंट्रेंसिक फैक्टर के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ब्लड का फॉर्मेशन का काम विटामिन B12 साइनोकोबालामिन ही करता है। विटामिन ई जिसको हम फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, इसकी अगर कमी हो जाए तो व्यक्तियों में क्या होगी, स्पर्म और ओवा का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसी या फिर हम इसको विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। मिनरल हमारे शरीर में क्या करते हैं, ऑस्मोटिक रेगुलेशन का भी काम करते हैं। वाटर क्या करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है और हमारे बॉडी को पानी की कमी से बचाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, मेटाबॉलिक दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक जब कोई कॉम्प्लेक्स से सिंपल टूटता है तो उसको मेटाबॉलिक कहते हैं, और जब कोई चीज़ छोटे से बड़ा होता है मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको एनाबॉलिक कहते हैं, और दोनों को मिला के मेटाबॉलिक कहते हैं। डाइजेशन, तो डाइजेशन का डिफिनीशन क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स बायोमैक्रो मॉलिक्यूल हैं उनको हम डायरेक्टली फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसको हम डायरेक्टली फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए इसको सिंपल एब्जॉर्ब फॉर्म में करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि मैकेनिकल का मतलब ये होता है कि मैस्टिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी, मैस्टिकेशन, चर्निंग, ये सब जो होता है मैकेनिकल में आता है। बायोकेमिकल का मतलब होता है लिविंग के अंदर जो इंजाइमेटिक एक्शन होती है, क्योंकि भोजन पे बहुत सारे इंजाइम काम करते हैं, टाइलिन हुआ, सेल्वरी अमाइलेज हुआ, पेप्सिन हुआ, एक्सेट्रा। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इसीलिए इसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। अगला है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल हमारा माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस या इसी को ओसियोफेगस भी बोलते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो प्रकार की, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल क्या होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज क्या होता है, सीकम, कोलन, रेक्टम। इलियम किस एरिया को बोलते हैं, इलियम क्या होता है कि सीकम से जाके कनेक्ट होता है इलियोसीकल वाल्व के द्वारा, और यहीं से सीकम की शुरुआत होती है। आगे चल के ये कोलन एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन में भटा होता है। और लास्ट वाला रेक्टम होता है, जहाँ पे क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, ऐसे एरिया को हम रेक्टम बोलते हैं। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेल्वरी ग्लैंड, जैसे लीवर और पेनक्रियाज, सेल्वरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारे माउथ से एनस तक फैला होता है।
माउथ क्या होता है, माउथ एक हॉरिजॉन्टल एक स्लिट होता है, ट्रांसवर्स स्लिट होता है, क्योंकि वो माउथ एक स्लिट होता है, अंदर उसके बक्कल कैविटी बनती है, जो उसकी कैविटी होती है उसको बक्कल कैविटी बोलती हैं। माउथ क्या होता है कि माउथ जो होता है दोनों ओर से, ऊपर और नीचे से ओठ, लिप्स ओठ द्वारा घिरे होते हैं, जो आर्बिक्यूलेरिस ओरिस मसल से क्या होते हैं, बने होते हैं। लिप्स में सीरस ग्लैंड पाए जाते हैं, इसके इनर पार्ट में जो म्यूकस निकालते रहते हैं। माउथ जब आगे बढ़ता है तो एक कैविटी में ओपन होता है जिसको बक्कल कैविटी बोलते हैं या ओरल कैविटी। इसके अंदर टीथ और टंग पाए जाते हैं। ह्यूमन टीथ का 3 नेचर है, ठीकोडंट, डाइफाइडंट, हेट्रोडंट। ठीकोडंट मतलब हमारा जो टूथ होता है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जबड़े में एक सॉकेट के तरह फंसा होता है, इस जैसे ह्यूमन और क्रोकोडाइल में ये पाए जाते हैं। डाइफाइडंट, जीवन में दांत 2 बार आता है। टीथ अपीयर ट्वाइस इन टाइप इन लाइफ, एक होता है डेसिडुअस 3, उसके बाद आ जाता है परमानेंट 3। तो इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट और सेकंड मोलर, ये सब डाइफाइडंट टीथ के अंतर्गत। हेट्रोडंट दांत हमारा 4 प्रकार का होता है। इंसीजर, कुतुरने वाले दांत, जिसको रोडेंट में ये बहुत ज़्यादा विकसित होता है, चूहे वूहे में। जो एलिफेंट का टस्क, जो एलिफेंट का टीथ है, टस्क ऑफ एलिफेंट, ये इंसाइजर के अंतर्गत आता है। कैनाइन, ये मांसाहारी जंतुओं में बहुत ज़्यादा विकसित होता है। टीयरिंग एंड शेयरिंग, फाड़ने के काम में आते हैं। प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। चाइल्ड में अगर हम डेंटल फार्मूला देखें तो 2102, मतलब आई से इंसाइजर, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर, पीएम से, यम से मोलर। तो अपर जा हाफ अगर करें, ऊपर के जबड़े में 10 दांत, नीचे के जबड़े में 10 दांत, टोटल बच्चों में 20 दांत, जिसमें से प्रीमोलर, पीएम मतलब प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। एडल्ट में देखें 2123, इसी तरह 16 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। अगर हम दांत को 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन में इनेमल होता है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल किंगडम का होता है। टंग, अब हम पढ़ते हैं टंग के बारे में। टंग क्या होता है? टंग एक फ्रीली मूवेबल फ्लेशी आर्गन होता है, जो एंटीरियर साइड तो फ्री होता है, फ्री मूव कर सकता है, लेकिन पोस्टीरियर साइड हमारा हाइड बोन से कनेक्ट होता है। वेंट्रल सरफेस पे का जो टंग होता है वो हमारे बक्कल कैविटी के फ्लोर से जुड़ा होता है एक लिगामेंट के द्वारा, बहुत फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन या लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है, लिगामेंट फोल्ड के द्वारा, जिसको हम फ्रेनुलम लिंगुएई कहते हैं। इस पे कुछ टेस्ट बड पाए जाते हैं, जिसको पेपेलेई या इसको गुस्टेटरी या टेस्ट रिसेप्टर बोलते हैं, जिससे फंजी फार्म ये पिंक कलर प्रोवाइड करता है। फिली फार्म FILLI या फोआरियम फिली फार्म ये थ्रेड लाइक होता है, वाइट कलर होता है, डिवोड ऑफ टेस्ट बड, इसमें टेस्ट बड नहीं पाए जाते हैं। सर्कमवैलेट पेपेई, ये नियस सलस टर्मिनस, जो आपको दिखाए हैं फिगर में, सलस टर्मिनस, इसी के अंदर जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सलस टर्मिनल्स, और इसी में आपका सर्कमवैलेट पेपेलेई पाए जाते हैं। और इसमें बहुत अदर टेस्ट बड भी नीचे जो होते हैं यही पाए जाते हैं, जैसे कि फिंजी फार्म, फिली फार्म। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स ऐसे एरिया कहते हैं जहाँ फुट पाइप और विंड पाइप आपस में मिक्स होता है, मतलब आपस में मिला हुआ होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉमन पैसेज ऑफ ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, जहाँ पे ट्रैकिया और ईसोफेगस का कॉमन रास्ता होता है उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ग्लॉटिस क्या होता है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। और गलेट क्या होता है? ओपनिंग ऑफ फुट पाइप। तो ग्लॉटिस पे एक कार्टिलेजिनस फ्लैप या लीड पाया जाता है, इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये क्या करता है? भोजन को ग्लॉटिस में आने से रोकता है। जब हम भोजन करते हैं, निगलते हैं, उस दौरान आने से क्या करता है? रोकता है। ऐसे एरिया को हम फेरिंग्स बोलते हैं। एपिग्लॉटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछता है कि 4 व्यक्ति बैठ के खा रहे हैं, अचानक एक व्यक्ति खांसने लगा, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर ये होगा, मूवमेंट ऑफ एपिग्लॉटिस, इसी कारण ऐसा होता है।